IMF से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वाशिंगटन में थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि फ्यूल सब्सिडी बर्दाश्त नहीं कर सकते। IMF भी चाहता है कि पेट्रोल पर सब्सिडी ना दी जाए। हुकूमत भी मुत्तफिक है कि इन सब्सिडीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इन्हें कम करना पड़ेगा। गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी देने की ज़रूरत है। ये भी कहा IMF पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल इस्लाहात चाहता है। मुत्तफिक हैं, ये इस्लाहात ज़रूरी हैं और इन्हें मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। 1 साल के अंदर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग तूल पकड़ने लगी। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुंच गया। सहरी और अफ्तार में भी बिजली की फरहमी मुअत्तल। कीमाड़ी, भट्टा विलेज, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, FB एरिया समेत कई इलाके मुतासिर। बिजली की बंदिश के खिलाफ कराची शाहीन कॉम्प्लेक्स पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पडीदन ग्रिड स्टेशन के ब्रेकडाउन के बायस कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। बलोचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 6 घंटे ही बिजली आती है। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में रोजाना 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से आवाम परेशान। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 17,000 मेगावाट और तलब 19,000 मेगावाट तक जा पहुंची। दोपहर और शाम के औकात में बिजली की तलब 21,000 मेगावाट तक हो जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोयटा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ चमन कोयटा रोड और कोयटा ता खुजदार शाहराह को 2 रोया करने के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को दौरान परवाज़ मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में अख्तर मेंगल, मौलाना असद महमूद और एहसन इकबाल भी मौजूद हैं। PTI के रहनुमा असद उमर का कहना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत कोई काम खुद करेगी या सिर्फ इमरान खान दौर के मुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करेगी। इस्लामाबाद मेट्रो के बाद अब कोयटा कराची शाहराह। असद उमर ने कहा कि 2 माह पहले कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो चुका और मुराद सईद सेनेट में मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान भी कर चुके हैं। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आज शाम 4 बजे हलफ बर्दारी मुतवक्के। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ के मामले पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में ख़त किताबत के बाद मामला सुलझा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हलफ लेने लाहौर आएंगे। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी है। ऐवान सदर ने हाई कोर्ट का हुक्म मौसूल होने पर वज़ीर आज़म हाउस से राय मांगी। वज़ीर आज़म हाउस ने चेयरमैन सेनेट को वज़ीर आला का हलफ लेने का मशवरा दिया। सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म कर दिया है मगर मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की दावत इफ्तार के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमने माजी में मिसाक जमहूरियत पर भी काम किया। उसी मिसाक जमहूरियत के जो नुकात रहते हैं उनको मुकम्मल करना पड़ेगा। इमरान खान ने मुल्क की मईशत, खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया है वो बहुत ज़्यादा है। सबको मिलकर मुल्क को पहुँचने वाले नुकसान का इजाला करना है। इत्तेहादी और अबूरी हुकूमत मुल्की मसाइल को संभाल सकती है। इंतखाबी इस्लाहात भी ज़रूरी हैं। इमरान खान जमहूरियत को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दीवागर में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की। पाक फ़ौज के जवानों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 3 जवान हवलदार तैमूर, नाइक शुएब, सिपाही साकिब नवाज शहीद हो गए। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। तवक्को जाहिर की कि अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं देगी। अमेरिका
अमरीका का पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के एलामिये का खैर मकदम। महकमा खारजा की नायब तर्जुमान जलीना पोर्टर ने कहा कि अमरीका मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान के इल्ज़ामात में कतई कोई सदाकत नहीं। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन को कदर की निगाह से देखता है। मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए अहम है। कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कह दिया, इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। मुरासला भेजने वाले अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। कौमी सलामती कमेटी के गुज़श्ता इजलास के निकात की भी तौसीक की गई। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कौमी सलामती के कमेटी के एलामिये में कोई नई बात नहीं। इजलास से PTI के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली। साबित हो गया कि ये मुरासला दुरुस्त था और सियासी मुदाखलत हुई है। शहबाज शरीफ से पूछना चाहेंगे कि इस इजलास की ज़रूरत क्यों पेश आई। मामले का हल यही है कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करे। साबिक वज़ीर अली जैदी ने कहा कि हुकूमत साजिश के लफ्ज़ से खेलने की कोशिश कर रही है। पूरी दुनिया को इल्म है कि साजिश और मुदाखलत में क्या फ़र्क है। अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू पर अमरीका से फौरी एहतजाज करने से मना और किसी ने नहीं, शाह महमूद कुरैशी ने किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का इंकशाफ। कहा, अमरीकी ओहदेदार की गुफ्तगू की इतला शाह महमूद कुरैशी को फौरी दे दी गई थी, मगर शाह महमूद ने अमरीका को फौरी एहतजाजी मुरासला देने से मना कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के मुरासले की आखिरी 3 लाइन्स में सफ़ीर का अपना तज्जिया और तजवीज़ थी कि अमरीका को डीमार्च दिया जाए और पूछा जाए कि ये किसी की ज़ाती पोजीशन है या हुकूमत की राय है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बयान के बाद साजिश की बहस दफन हो गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वाज़े हो गया, साजिश दिखाने वाले असल में साजिश कर रहे हैं। झूठ को खबर बनाकर पेश करना पाकिस्तान के कौमी मफादात के गले पर छुरी चलाना है। मुल्क व कौम की कब्र खोदने की कोशिश करने वाले ही दरअसल मीर जाफ़र और मीर सादिक होते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के पिछले इजलास को इमरान न्याजी ने दूसरा रंग देने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ मुल्क के कलीदी मफादात और सिफारतकारी से खेल रही है। इमरान खान पाकिस्तान को क्यूबा और शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कौमी सलामती कमेटी में अमरीका में साबिक सफ़ीर असद मजीद की ब्रीफिंग पर बयान। कहा, असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को साइफर टेलीग्राम के पस मंज़र और मतन से मुतालिक तफसीलात बताईं। असद मजीद ने अपना पेशावराना तज़िया भी पेश किया। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद जो बयान जारी किया गया उसमें पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद की ब्रीफिंग और तज़िये को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से पेश किया गया है। बनी गाला में इमरान खान के घर के सामने सड़क तोशाखाने के तोहफे बेचकर नहीं बनाई गई। इस्लामाबाद के साबिक मेयर शेख अंसर अजीज का कहना है कि इमरान खान ने सड़क बनाने के लिए CDA को सिर्फ 30 लाख रुपए दिए। नवाज शरीफ वजीर आजम बनने के बाद कर्टिसी कॉल के तौर पर इमरान खान के घर बनी गाला गए तो इमरान खान ने अपने घर के बाहर सड़क मुकम्मल करने की फरमाइश की, जिस पर नवाज शरीफ ने सड़क बनवाई। इमरान खान ने सिर्फ एक बार 30 लाख रुपए दिए, जिसका पे ऑर्डर उनके पास मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर जलसे में एतराफ़ किया था कि उन्होंने तोशाखाने के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे बनी गाला में घर के नीचे की सड़क बनवाई।
पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन फैसल जमान के सब जेल MPA हॉस्टल से फरार की तहकीकात। निगरानी करने वाले 5 जेल पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। CCTV में देखा जा सकता है कि फैसल जमान हॉस्टल से स्याह रंग की गाड़ी में सवार हुए। मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर अली सैफ का कहना है कि फैसल जमान के फरार की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसल जमान को तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसल जमान के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल कर चुकी है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन में घर के बाहर से गायब होने वाली दुआ जहरा का 8 रोज़ बाद भी पता न चल सका। दुआ के वालिदैन ने पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उनकी दरख्वास्त पर आला हुकाम ने इलाका SHO को ओहदे से हटा दिया। तफ्तीशी टीम ने लड़की के गायब होने की वजूहात का पता लगाने की कोशिश कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत सब्सिडाइज्ड अशिया की फरोख्त। इस्लामाबाद के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी ताख़ीर का शिकार होने से शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना। मुल्क में रवां हफ्ते के दौरान दूध, दही, दाल मसूर, दाल माश, घी, सरसों के तेल, चाय समेत 19 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। प्याज की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये तक इजाफा हुआ। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। आटे, चीनी, टमाटर, आलू, LPG, घरेलू सिलेंडर समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 1.28% कमी रिकॉर्ड की गई। इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हश्र किया, इस शख्स को तो इबरत का नमूना होना चाहिए। ये शख्स कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, इसहाक डार ने मुल्क की मईशत खड़ी की, इमरान खान ने ज़मीन बोझ कर दी। रियासत मदीना का नाम लेकर जुल्म और ज़्यादती की। इमरान खान किसी बात को नहीं मानते, ना आइन, ना कानून और ना पार्लियामेंट को मानते हैं। आदम एतमाद कानूनी तरीके से आई है तो इसे मानो। ना मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। नवाज शरीफ की सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा, आप मुल्क के सदर हैं, कैसे अपने फ़राइज़ अदा नहीं करेंगे, कैसे हलफ नहीं लेंगे? जब तक जमहूरियत और नजरिए की आखिरी फतह नहीं होगी वो लड़ते रहेंगे। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने 21 अफराद को काट लिया। जख्मियों को चांडका अस्पताल में वैक्सीनेशन के बाद घर भेज दिया गया। पाकिस्तान में 15 महीने बाद पोलियो का केस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत ने शिमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। बन्नू में माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। मुताल्लिका हुकाम से पोलियो केस वजूहात की रिपोर्ट तलब। लाहे अमल बनाने की हिदायत। कौमी टास्क फोर्स बराए इंसदाद पोलियो का इजलास पीर को तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना से एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान 82 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.4% रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हज़रत अली के यौम शहादत पर जुलूस बरामद। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस आज दोपहर निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ खारादर, हुसैनिया, ईरानिया में ख़त्म होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस अंदरूने लाहौर, मोची गेट, मुबारक हवेली से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा। रावलपिंडी का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह, कर्नल मकबूल पर ख़त्म हो गया। कोयटा में यौम अली का जुलूस हज़ारा टाउन पहुँचकर ख़त्म हो गया। पेशावर में जुलूस इमाम बारगाह, आलम शाह जाफरी पहुँचकर ख़त्म होगा। पाकिस्तान की मुक़द्दस महीने में मस्जिद अक्सा के अंदर इसराइली जारियत की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान इसराइली अफ़वाज की तरफ से मस्जिद अक्सा में मासूम नमाजियों के खिलाफ ड्रोन के ज़रिए आंसू गैस के इस्तेमाल की शदीद मज़म्मत करता है। रमज़ान उल मुबारक में ऐसी हरकतें काबिल मज़म्मत और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान से रमाबरा से 81,132 अफराद हज की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी अरब ने 2022 के लिए हज कोटा जारी कर दिया। 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की फरीज़ा हज अदा करेंगे।
क़ायम-मक़ाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने रूल्स की धज्जियां उड़ा दी। एबटाबाद में निजी दौरे के मौके पर 6 गाड़ियां भी उनके साथ थीं। क़ायम-मक़ाम गवर्नर रूल्स के तहत गवर्नर की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकते। क़ायम-मक़ाम गवर्नर ने गवर्नर की सिक्योरिटी भी निजी दौरे में इस्तेमाल की। किताबों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। अच्छे ख्यालात की तरसील और इल्म व हुनर की तशरीह कुतुबीनी से ही मुमकिन है। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। काउंटी चैंपियनशिप में शान मसूद की एक और डबल सेंचुरी। डर्बीशायर से खेलने वाले पाकिस्तानी ओपनर ने लेस्टरशायर के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले 239 रन की इनिंग्स भी उन्होंने खेली थी। वो मुसलसल 2 फर्स्ट क्लास इनिंग्स में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हो गए। काउंटी की मुसलसल 2 इनिंग्स में 2 डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। ईद करीब आते ही हैदराबाद के शॉपिंग सेंटर्स, बाजारों की रौनकें बढ़ गईं, लेकिन महंगाई ने कुव्वत खरीद ना रखने वालों को इम्तिहान में डाल दिया। लोग सस्ते बाजारों और सेल की दुकानों से खरीदारी करने पर मजबूर। दर्जियों के भी नखरे बढ़ गए, दुकानों पर बुकिंग फुल के बोर्ड लगा दिए। ईद की एक्साइटमेंट पहले इतनी ज्यादा थी, अब तो ट्रिपल मतलब कि डबल हो गई है। हम एक्साइटेड थे यहाँ पे आगे, बहुत अच्छा सीन था, मजा बहुत आया। लाइक वो कितनी प्यारी है कि उनकी मूवी आपको देखनी चाहिए, और लाइक सिनेमाज में आपने मतलब रश लगा देना, रश। जरूर इस मूवी को देखने जाऊंगा सिनेमा में। आप लोगों को सभी को यही कहूँगा, आप लोग भी जाइए जरूर। और जियो फिल्म्स के ताउन से शोकेस फिल्म्स की पेशकश पर्दे में रहने दो की कास्ट तशहीरी मुहिम के लिए फैसलाबाद के निजी मॉल पहुँच गई। फिल्म शायकीन ने अदाकारा हानिया आमिर, अदाकार अली रहमान और हिदायतकार वजाहत रऊफ का पुरजोश इस्तकबाल किया। स्टार कास्ट को अपने दरमियान पाकर नौजवान लड़के और लड़कियां इंतहाई पुरजोश हो गए। खुशी का इजहार करने वालों का कहना था कि उन्हें फिल्म रिलीज़ का बेताबी से इंतजार है। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।